हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी कुक विद सुनीता। सो आज की हमारी रेसिपी है ऑर्गेनिक वेजिटेबल रोटी। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। सो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों। आइए मेरे साथ हम बनाते हैं हमारी हेल्दी रोटी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं हेल्दी रोटी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया बीटरूट यानी कि कटे हुए बीटरूट। इसका हमें मिक्सर में पेस्ट बनाना है पूरा एकदम बारीक, और 1 कटोरी आटा यानी कि सेम क्वांटिटी में दोनों होना चाहिए। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो सीजन वाइज, जैसे सीजन आता है उस तरह से वेजिटेबल भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कैरेट भी ले लिया है और पंपकिन भी ले लिया है। तो ये सारा मैं आपको दिखाती हूँ इसका पेस्ट बना के। तो इसे हमें एकदम बारीक मिक्सी में पीस लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने मिक्सी में ऐड कर लिया है। अब इसका मैं एकदम पेस्ट बना लूंगी बारीक। अब इसी तरह से हम दोस्तों सारे वेजिटेबल का पेस्ट बना लेंगे। तो सेम इसी तरह हमें बनाना है कैरेट का पेस्ट दोस्तों। इसे भी थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, थोड़ा सा यानी कि 2 से 3-4 चम्मच। तो इस तरह से पेस्ट बनके हो गया हमारा रेडी। तो 1 कप पेस्ट यानी सब्जी की और 1 कप आटा। अब ये हमारा कैरेट का पेस्ट भी सेम बनके हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पे बना लूंगी लास्ट बीटरूट का पेस्ट। तो इस तरह से हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर। तो अब हम यहाँ बना लेते हैं आटे की डो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल, उसे मैं ऐड कर रही हूँ आटा, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्राइंड किया हुआ हमारा पेस्ट यानी कि गाजर का पेस्ट। तो इस तरह से हम हल्का हल्का मिला लेंगे इसे थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से हमें रेडी करना है, जैसे सेम आटा गूंथते हैं उसी तरह हमें इसे गूंथना है। तो ये बनके हो गया हमारा डो रेडी। तो ये पहला हमारा डो बन गया है यानी कि गाजर का। सो अब हम बनाएंगे बीटरूट का सेम एज इट इज डो। तो बीटरूट के लिए भी मैंने यहाँ पे बाउल में आटा ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके बीटरूट ऐड करूंगी यानी कि उसका पेस्ट। तो इस तरह से मुझे इसे मिला लेना है आटे की तरह, सेम इसे गूंथ लेना है। तो ये डो बनके हो गया हमारा बिल्कुल रेडी। तो अब हम नेक्स्ट बनाएंगे पम्पकिन यानी कि क्या बोलते हैं उसे हम, कद्दू, पम्पकिन की रोटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा 1 कप। फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी पंपकिन भी दोस्तों देखिए हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से मैं इसका भी बना लूंगी डो। अच्छा सा डो बनके यानी गूंथ के रेडी हो गया हमारा ये। तो अभी हम रोटी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये डो बनके दोस्तों हो गया हमारा रेडी। आप इसी तरह अलग अलग सब्जियों के भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये 3 सब्जियों के बनाई है दोस्तों। ये बहुत हेल्दी है यानी कि आधा आटा और आधा सब्जी दोनों मिलके काफी हेल्दी हो जाता है। अब हम मेकिंग करते हैं रोटी की। तो मैंने ये ले लिया बीटरूट वाला डो। तो अब हम नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह ये हम बना लेंगे इसे 1 बाय 1 बेल के। तो ये मैंने ले लिया है बीटरूट का डो यानी कि आटे का डो। अब इसे मैं अच्छी तरह से लाट लूंगी बेलन की सहायता से। दोस्तों ये सेम एज इट इज रोटी की तरह ही बनती है, कोई फर्क नहीं है इसमें, कोई जादू कोई मंत्र नहीं है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट रेसिपी है, हेल्दी भी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और आधा मेन खास बात ये आधा सब्जी है और आधा आटा है। तो ये बनके हो गया हमारा रेडी यानी कि अब मैं पैन में इसे चढ़ा दूंगी। अब इसे कुक करना नॉर्मल रोटी की तरह, जैसे हम नॉर्मल रोटी कुक करते उसी तरह इसे कुक करना है दोस्तों। अब मैं दूसरा भी इसी तरह लाट लेती हूँ यानी कि 1 बाय 1 करके। तो ये भी हमारा हो गया रेडी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा वो रोटी पक के किस तरह तैयार हुआ है। तो इसे मैं पलट ले रही हूँ आसानी से, और देखिए इस तरह से फूल रहा है दोस्तों। नॉर्मल रोटी से भी बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। देखिए खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी भी है, प्लस आधी सब्जी और आधी रोटी है। आधी सब्जी और आधी रोटी का मतलब है कि आपको फास्टली डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि जितना आपको नॉर्मल रोटी डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है उसका आधा मिनट ये डाइजेस्ट करने को आपको टाइम लगेगा। सो इसी तरह हमें सारी रोटी पका लेनी है 1 बाय 1 करके। तो ये भी हमारी सेकेंड रोटी भी हो गई रेडी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये फूल रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों का मिक्सचर करके मैंने रोटी बनाई फिर भी कितने अच्छे से फूल रहा है। सो बहुत हेल्दी है। सो इसी तरह अब हम बना लेते हैं दूसरी रोटी यानी कि कैरेट की रोटी। तो इसे भी मैं 3 भागों में डिवाइड कर लूंगी 1 बाय 1। अब इसे भी मैं सेम उसी तरह प्रोसेस करूंगी जिस तरह मैंने पहले किया था। इसे मैं बेलन की सहायता से लाट लूंगी हल्के हल्के हाथों से। तो कुछ इस तरह मैं इसे लाट ले रही हूँ दोस्तों। ये रोटी भी बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है, प्लस आपके डाइट के लिए भी अच्छा है। अब इसे भी मैं पका लूंगी। एक साइड हल्का कुक करके इसे पलट लेना है आपको।
तो जैसे नॉर्मल रोटी आप पकाते हो उसी तरह से ही पका लेना आपको। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बहुत इजी रेसिपी है। आप आपके बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, आपके हस्बैंड को टिफिन में दे सकते हो, आप किसी को भी ये खिला सकते हो। रोटी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रोटी है। अब इसी तरह मैं पंपकिन की रोटी बना लूंगी, यानी कि हमारी कद्दू की रोटी। ये नॉर्मल रोटी की तरह ही दिख रहा है दोस्तों, देखिए इसका जो टेक्सचर है सेम रोटी नॉर्मल रोटी की तरह है। तो इसी तरह इसे भी हमें पका लेना है जैसे नॉर्मल रोटी हम पकाते हैं। तो ये भी देखिए कुछ इस तरह से फूल रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से रोटी हमारी ये फूल रही है, यानी कि पक रही है। तो ये बनके हो गया हमारा पंपकिन वाला रोटी बनके रेडी। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से हमें सारी रोटी को बना लेनी है 1 बाय 1 करके। ये खाने में तो टेस्टी है बट ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ये आधी रोटी और आधी सब्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बहुत ही तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है। आपको नॉर्मल रोटी को पचाने के लिए आपको 4 से 5 घंटा लगता है, इसे आप 2 से 3 घंटे में पचा सकते हो। ये उसका आधा टाइम लेता है। सो ये सारी रोटी बनके हो गई हमारी रेडी। दोस्तों ये रोटी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आप ये किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हो या चटनी के साथ में भी इसे खा सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ। सो ऐसी अच्छी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए दोस्तों मुझे फॉलो कीजिए, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।